विपिन की जर्नी स्टार्ट हुए मल्टीजा कॉन्टिनेंट हो गया था। मल्टीजा कॉन्टिनेंट से यहाँ पर आते आते आखिरकार ने उसने यहाँ पर हर एक जगह पर अलग अलग तरह से एनर्जी को देखा था। अलग अलग तरह से यहाँ पर डेमोनिक एनर्जी को देखा था जो किलिंग एनर्जी थी। वास्तव में वह एनर्जी उसको हर एक जगह पर मिला करती थी। अज्योर के अंदर देखो तो अज्योर के अंदर, अगर मल्टीजा कॉन्टिनेंट के अंदर देखो तो वहां पर भी। लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर बढ़ता गया वैसे वैसे वही एनर्जी थोड़ी सी कम से कम होती गई थी। हालांकि जब वो यहाँ पर इस आकाश के अंदर आया तो उसके साथ में वो एनर्जी बिल्कुल कम सी हो गई थी। क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि आसपास की जो एनर्जी थी वो उस एनर्जी को अलग फेंक दिया करती थी। ये कुछ इस तरह से था कि यहाँ पर उसको पूरी तरह से कम कर कर रख दिया जाए। रोहन भी यहाँ पर जब से आया है ना, वो अपनी उसी स्वर्ग की साधना टेक्निक को वापस से रिमाइंड कर कर और वही एनर्जी क्रिएट करने की कोशिश करता जा रहा था। लेकिन चाहे से कुछ भी हो जाए, कुछ भी कर ले, लेकिन बार बार जब भी वैसा करता तो उसके साथ में वही एनर्जी उसकी शुद्ध एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाया करती थी। तो वापस यहाँ पर जो विपिन था वो उस चीज को देखकर बड़ा हैरान था कि यहाँ पर सुरेश के अंदर वह जो किलिंग एनर्जी थी उसकी मात्रा बहुत ही ज्यादा थी। वास्तव में ये जो फिनिक्स या फिर यहाँ पर जहाँ विपिन आया हुआ है डेथलेस आकाश के अंदर, जिसको आत्मा भगवान का आकाश भी कहा जाता है, उसके ऊपर बहुत सारे जने हैं जिनके पास में किलिंग एनर्जी है। लेकिन वह इतनी ज्यादा नहीं है जितनी यहाँ पर सुरेश के अंदर थी। ऐसा लगता है जैसे सुरेश यहाँ पर कुछ खास इंसान था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके अंदर कुछ अलग ही काबिलियत सी भरी हुई थी। यही बात विपिन को अब यहाँ पर खटकने लगी थी। विपिन जल्दी से अपने क्लास को उठाता है और धीरे धीरे चलते हुए आखिरकार वहां पर उसकी टेबल के ऊपर जाकर बैठ जाता है और वो सुरेश से कुछ नहीं कहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे ही विपिन वहां पर जाकर बैठता है तो सुरेश उसको देखकर, ये क्या है, आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आ गए, वहां जाकर बैठो ना। सुरेश का मन तो हो रहा था कि उसको दे तमाचे वहीं पर ही मार दे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे चिंता मत करो, मैं तो केवल यहाँ पर ऐसे ही आया हूँ। हाँ मुझे सब पता है तुम किस लिए आए हो। तुम यहाँ पर मेरा इन सभी की तरह मजाक उड़ाना चाहते हो ना। उड़ा लो मजाक उड़ा लो। तुम लोगों को बस यही आता है कमजोरों को तंग करना। अरे जब मेरे पास में ताकत थी ना तब देखते तुम लोग, मैं तुम सभी को यहाँ पर अच्छी तरह से पछाड़ता। लेकिन आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ पर मेरा मजाक उड़ा रहे हो। चलो कोई नहीं, उड़ाओ। तो वहीं दूसरी तरफ, अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है, बात कुछ ऐसी है, मैं तो यहाँ पर टूर्नामेंट के बारे में पता लगाने के लिए आया था जो कि यहाँ पर जल्द ही शुरू होने वाला है। और वास्तव में यहाँ पर मैंने बहुत समय बाद में वापस आया हूँ ना, तो मुझे तुम्हारी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर मैं तुम्हें वहां से देख रहा था और तुम्हें देखते देखते ही, लेकिन वहीं उसी बीच यहाँ पर सामने सुरेश बोलता है, हाँ अब यही बोलोगे ना मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये हूँ वो हूँ बस, और बोल दोगे कि तुम बड़े नालायक हो, तुम्हें यहाँ पर मर जाना चाहिए। तो आखिरकार मेरी मर्जी, मैं मरूं ना मरूं, तुम्हें क्या है। तो विपिन कहता है, अरे रुको तो जरा, मैं ऐसा कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी चीजें देखी है। तुम्हें अरे अंदर ऐसी कोई सी चोट नहीं लगी जिसके साथ में तुम्हारी साधना को दबाया जा सके, ना ही ऐसी दुष्प्रभाव था जिसके साथ में कोई पता लगा जा सके। आखिरकार फिर भी तुम्हारी साधना इस तरह से ऐसे कैसे हो गई, इसका कोई ना कोई कारण तो रहा होगा ना। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर सुरेश चिल्लाते हुए कहता है, हाँ मुझे वो नहीं पता कि आखिरकार ये कैसे हुआ, लेकिन वास्तव में अब तुम यहाँ पर ऐसा कुछ मत करो। आखिरकार सुरेश को भी ये पता था कि जब जब वो एनर्जी को अंदर खींचता था तो उसकी एनर्जी ऐसे बाहर निकल जाया करती थी जैसे कि यहाँ पर छेद ही छेद उसके अंदर हो गए हों। लेकिन वो ये बात कैसे किसी को समझा सकता था। तो वहीं विपिन कहता है, अरे अरे तुम इतना ज्यादा गुस्सा मत हो, मैं तो तुम्हें यहाँ पर देख कर आया था कि क्या पता मैं तुम्हारी थोड़ी सी मदद कर सकूं। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर इस सिटी के अंदर आया तो मैं टूर्नामेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी मैं पैसे से एक डॉक्टर हूँ। ये देखो यहाँ पर मेरा ये टोकन है। उसके साथ में विपिन जल्दी ही अपना वो टोकन बाहर निकाल कर दे देता है जिसका यूज उसने यहाँ पर टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन के अंदर करा था। और सुरेश जल्दी से उस टोकन को देखते ही उसकी आंखें यहाँ पर सिकुड़ जाती है, क्योंकि वो जानता था कि इस टोकन की यहाँ पर जो कीमत थी वो कितनी ज्यादा अधिक थी। वास्तव में उस टोकन के ऊपर उस बंदे का नाम लिखा गया था और उसके ऊपर लिखा गया था डॉक्टर। और इस चीज को समझकर वो समझ गया था कि वास्तव में इसके अंदर भी वो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ कि आखिरकार तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम हो गई और तुम्हारे साथ में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ सुरेश कहता है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, लेकिन बात कुछ ऐसी है कि अभी कुछ समय पहले मैं एक मिशन के ऊपर गया हुआ था। उसी मिशन के अंदर यहाँ पर पता नहीं अचानक से मेरे अंदर क्या हुआ कि 2 साल हो गए हैं, उससे यहाँ पर मेरी जो एनर्जी है वो खत्म होते हुए जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ पर
मैं पूरी तरह से कंगला हो जाऊंगा और जल्द ही बुढ़ा होकर मर जाऊंगा। वास्तव में अब मेरे को नहीं लगता कि मैं अब ज्यादा समय तक यहाँ पर बच सकता हूँ, क्योंकि जब तक मेरी साधना से गिरती रहेगी उसके हिसाब से यहाँ पर कोई भी दुश्मन मेरे ऊपर अटैक कर मेरे को मार डालेगा। तो वही विपिन कहता है, अरे अरे उसकी फिक्र मत करो है तुम, मैं तुम्हारे साथ में हूँ ना, एक बार मुझे चेक करने दो आखिरकार क्या हुआ है। चलो एक काम करो कि मुझे जल्दी से अपनी यहाँ पर एक युद्ध टेक्निक दिखाओ। तो वहीं उसकी बात सुनते ही यहाँ पर सुरेश उस चीज को करने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि सुरेश ने उस टोकन को देखा था ना, तो उसके साथ में वो बता सकता था कि यहाँ पर जो सामने वाला बंदा था कोई नॉर्मल डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि ये जो टोकन थे जो टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को यूज कर सकते थे वो कोई नॉर्मल नहीं थे, और इनका यूज करते हुए यहाँ पर ऐसा कुछ करना वास्तव में बहुत ज्यादा अद्भुत होगा। जल्द ही सुरेश अपने पंच को ऊपर उठाता है और वहाँ पर एक कला करने के लिए आगे की तरफ अपना फिस्ट बढ़ा देता है। जल्द ही एक बड़ा सा फिस्ट वहाँ पर आता है, लेकिन बस वो आता ही है और अगले पल बस मैं थक गया। वहीं यहाँ पर सुरेश की पुंजी पुश हो जाती है और उसके साथ में उसको ऐसा लगने लगता है जैसे कि यहाँ पर उसने है ना 15 मिनट की मेहनत एक ही सेकंड के अंदर कर डाली थी। हाँ, वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो चुका था, उसकी एनर्जी पूरी तरह से निकल चुकी थी। तुम अब है ना गलत मत सोचो, वापस से लाइन पे आ जाओ तुम लोग। और उसके साथ में यहाँ पर विपिन कहता है, चलो कोई बात नहीं, मैं एक और बार ट्राई करता हूँ। यहाँ पर सुरेश से कहता है, अरे अरे नहीं कोई बात नहीं, मैंने अपना काम कर लिया है जितना मेरे को करना था। उसके साथ में जल्द ही जो विपिन था वो अपनी चेतना को अपने स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर भेज देता है, और जैसे वो उस बुक को देखता है, कुछ भी नहीं, ये क्या, इसके अंदर क्या है, कुछ भी नहीं का मतलब क्या है। यहाँ पर विपिन देखता है कि उसके अंदर सुरेश के बारे में सब कुछ लिखा गया था, लेकिन उसके अंदर कोई बीमारी नहीं लिखी गई थी और कोई ऐसा संकेत भी नहीं था जिसके साथ में यहाँ पर पता लगाया जा सके कि उसके अंदर ऐसा कुछ था। है ये भाई क्या है, आखिरकार सुरेश ने कौन सी बीमारी को अपने अंदर पाल कर रखा हुआ है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार ये बंदा गया कहाँ था, कहाँ से आया है, मुझे इसका कोई पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि इसके अंदर की जो एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा अद्भुत है। पता नहीं आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर जब उसके अंदर चेक करता है तो उसके साथ में विपिन को उसके अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं मिलती, जैसे कि वो विपिन है ना अगर गॉड किंग के ऊपर भी अपनी बुक बनाता था तो उसके ऊपर भी बन जाया करती थी, लेकिन यहाँ पर पता नहीं क्या ऐसी कौन सी गड़बड़ थी जिसकी वजह से यह सब कुछ हो गया था। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे पता था कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, इसी वजह से आपको फालतू में परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुरेश बड़ा मायूस होते हुए यहाँ पर विपिन से कहता है, क्योंकि वो उसके चेहरे को देख के बता सकता था कि सामने वाले बंदे को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वह यहाँ पर तलाश कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या मैं तुम्हारी एक बार नर्व्स को देख सकता हूँ? क्या नर्व्स? अरे रे कोई बात नहीं, आप फालतू में परेशान होंगे, चलिए हम लोग तो यहाँ पर ड्रिंक को एंजॉय करते हैं। तो विपिन कहता है, एक बार मुझे चेक तो करने दो। तो उसके साथ में अब यहाँ पर सुरेश फिर से अपने हाथों को आगे बढ़ा देता है। विपिन कहता है, तुम चिंता मत करो, यहाँ पर तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं होने वाला है। कुछ भी नहीं होने वाला है। आपने अच्छा दिलासा दिया है। वैसे भी आखिरकार मेरी जिंदगी तो वैसे भी झंड हो चुकी है। आखिरकार यहाँ पर मेरे से जो छिना जाना था वो छिन चुका है, मेरी सारी एनर्जी जा चुकी है और जो होना था वो हो चुका है। तो अब और मेरे साथ में भगवान क्या ही कर सकता है, ज्यादा क्या करेगा, मुझे अपने पास में बुला लेगा ऊपर की तरफ और बोलेगा, आ बेटा सेवा वेवा कर और मेरी इन दोनों के साथ में खेल आराम से। यही कर सकता था और किसी ज्यादा क्या ही आ सकता था। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ बस ज्यादा रोमांटिक या फिर ज्यादा ही इमोशन मत हो तुम, ठीक है, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना, चलो शांति से बैठ जाओ। उसके साथ में जल्द ही जो विपिन था अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालना शुरू कर देता है, उसकी नर्व्स के ऊपर हाथ रखते हुए। जल्द ही जो उसकी एनर्जी थी वह उसके नर्व्स और उसकी नसों के अंदर से जाते हुए अंदर की तरफ जा रही थी, लेकिन कुछ समय आगे तक बढ़ने के बाद में अचानक से गायब हो गई। ये कहाँ गायब हो गई भाई? जैसे यहाँ पर विपिन एक स्तर के ऊपर पहुंचता है तो उसके साथ में उसकी एनर्जी वहीं पर ही गायब हो जाती है, जिसके साथ में विपिन पूरा हैरान रह जाता है। हैं? ये कैसे हो सकता है? मेरी एनर्जी को खत्म करने वाला ऐसा कौन सा माइका लाल आ गया जो यहाँ पर मेरी एनर्जी को उस जगह पर ले जाकर खत्म कर सकता है? विपिन को समझ में नहीं आया आखिरकार ये चल क्या रहा था। ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है। चलो ठीक है, एक बार फिर से कर देखा जाए। विपिन फिर से एक और बार ट्राई करता है और इस बार फिर से वो एनर्जी को अंदर डालना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वो एनर्जी वहां पर जाती जा रही थी, वहां जाते जाते वो एनर्जी खत्म हो जाती। ये आखिरकार चल क्या रहा है भाई? अरे गॉड किंग्स भी इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है कि वो मेरी एनर्जी को यहाँ पर टच भी कर सके, लेकिन कौन है ये जो यहाँ पर मेरी एनर्जी को इस तरह से अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है? भाई ये सुरेश है क्या? सुरेश है। चलो एक और बार ट्राई करता हूँ। इस बार विपिन ने अपनी ताकत को बढ़ा दिया और अपनी एनर्जी को यहाँ पर बिल्कुल नदी की तरह छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी शहर को वो यहाँ पर बहा देगा। हे भगवान, विपिन तू क्या वास्तव में सुरेश की जान लेना चाहता है? लेकिन वहीं दूसरी तरफ
यहाँ पर सुरेश की बेचारे की यहाँ पर हालत टूंगी और पूंजी सब कुछ पुस होती जा रही थी, क्योंकि अचानक से जैसे ही यहाँ पर उसने उस बंदे की उस एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब होते हुए देखा तो उसके साथ में उसका चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि इस जगह पर यहाँ पर वो देख पा रहा था कि अभी अभी उसके साथ में चल क्या रहा था।